But a response has now been coming in from Hemant Soren as well, the Chief Minister of Jharkhand, who has assured the community, saying that there's nothing to worry. He added that he would be deep diving into this particular matter and then will come out with an elaborate statement on the same. इस विषय पर मैं बहुत ज़्यादा विशेष बात अभी नहीं रख पाऊंगा, वजह क्योंकि इस विषय को बहुत अंदर तक हमने नहीं देखा है। राज्य सरकार की तरफ से अभी हम लोगों ने ना उस पर कोई टिक्का टिप्पणी की है, ना किसी तरीके का कोई हम लोगों ने उस पर कोई निर्णय लिया है। अब ये किस संदर्भ में लिया गया है, कैसे लिया गया है, इसकी थोड़ी विशेष जानकारी लेनी होगी, तब पश्चात हम आपको बताएंगे। लेकिन ये बिल्कुल इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी समाज, सभी धर्मों के प्रति हमारा सम्मान है। भंवर ऑल्सो जॉइन्स अस फ्रॉम जयपुर इन राजस्थान। भंवर, वहाँ पे एक ट्रेजेडी हुआ है जहाँ पे एक जैन मंक मुनि सुग्गे सागर महाराज जी, जो हंगर स्ट्राइक पे थे, झारखंड सरकार के डिसीजन के खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने ही तरीके में, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज पास्ड अवे। व्हाट्स द रिस्पॉन्स इन राजस्थान? जी देखिए, राजस्थान में जो मुनि थे सुग्गे सागर जी महाराज, उन्होंने अपनी देह त्याग दी है। आप देखिए कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर के जो प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने आमरण अनशन पर वो थे, लेकिन ये मामला आगे बढ़ता गया और कल उन्होंने अपनी देह त्याग दी। आज मैं जहां मौजूद हूं, मेरे साथ सुग्गे सागर जी महाराज हैं बात करने के लिए इस मुद्दे पर। आप देख सकते हैं तमाम जो संत हैं, जैन मुनि हैं और मुनिश्री हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये मामला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बात करने के लिए मेरे साथ आचार्य सुग्गे सागर जी महाराज हैं। महाराज, क्या ये मुद्दा और आगे बढ़ेगा? अभी कल एक मुनिश्री ने अपने प्राण त्याग दिए। अब शुरुआत हुई है तो कहीं तक तो पहुंचेगा, बढ़ेगा, क्योंकि भावनाओं को रोका नहीं जा सकता। आप इंसान को रोक सकते हैं, उनकी भावनाओं को नहीं रोक सकते हैं। जब भावनाओं पर व्यक्ति उतर जाता है तो कहीं तक भी पहुंच जाता है। क्या और क्यों विरोध है आपका? जो लोगों की समझ है, समाज की समझ है, वो ये है कि समेत शिखर में पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाएगा तो वहां पर अभक्ष्य भक्षण होगा, मांस मदिरा की दुकानें खुल जाएंगी, अवैधानिक कार्य होने लगेंगे, नशा का व्यापार बढ़ जाएगा और विदेशी पर्यटक भी आएंगे लेकिन वो मर्यादाओं का ध्यान नहीं रख पाएंगे। ऐसे में तीर्थ की पवित्रता नष्ट होगी। इसलिए समाज का विरोध है और संतों का भी विरोध है। अभी एक संत फिर से आमरण अनशन पर उतर आए हैं। आपने कहा कि वो ऊपर हैं, अभी विराज रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी वही क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। उनका क्रमिक अनशन है, केवल पेय की छूट रखी है उन्होंने, बाकी सब चीजों का त्याग किया है। काफी कमजोर हो रहे हैं और भावात्मक रूप से उस शिखर जी से जुड़े हुए हैं। बरसों उन्होंने वहाँ पर साधनाएं की हैं, यात्राएं की हैं। हमारे मुनि श्री शुद्ध सागर महाराज, इन्होंने समेत शिखर की 700 वंदना की हैं, 700 यात्राएं की हैं और 16 परिक्रमा की हैं, जो 27 किलोमीटर का पूरा घेरा है, 54 किलोमीटर। अभी 48 घंटे का उपवास भी आप शुरू करेंगे कल से, जो आपने बताया कि बाकी लोग कि कुछ साधुओं ने उसी दिन से क्रमिक अनशन चालू कर रखे हैं जिस दिन से मामला सामने आया है। तो उनका 48 घंटे में एक बार भोजन वाला सिस्टम है, इसलिए वो लगभग ठीक चल रहे हैं। और आज कल से फिर 3 साधु उसमें और जुड़ेंगे जो 48 घंटे में केवल एक बार भोजन करेंगे और इसी ढंग से क्रम से निरंतर बढ़ता रहेगा। एक मुनिश्री वापस शुरू हो गए हैं जो आमरण अनशन के लिए बैठ गए। जी, आमरण अनशन तो नहीं बोलेंगे, इसे हमारी साधना ही बोलेंगे कि उपवास कर रहे हैं और केवल पेय रख करके सब कुछ छोड़ा है, ताकि त्याग किया है, ताकि समेत शिखर जी का जो ये विकल्प है ये सही अर्थों में सेट हो, हल हो और जो समाज के हित में हो, समाज के अच्छे के लिए हो। समाज सरकार उन नियमों को रख करके, बाकी हटा करके एक अच्छा परिपत्रक तरीका तैयार करके और इसे तीर्थ स्थल, पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करे तो अच्छा होगा।
लेकिन आचार्य श्री अगर इसमें विलंब होता है तो जैसे कल एक मनुष्य ने अपनी देह त्याग दी है तो ये तो बहुत गलत दिशा की तरफ जा रहा है। देखिए, हमारी दिशा तो सही है, क्योंकि हम किसी से कुछ मांग थोड़ी रहे थे। हमारा वो तीर्थ है, गिने चुने तीर्थ हैं जी। देखिए, गिरनार जी का हाल बेहाल हो गया, वो हमारा तीर्थ है। आज हमारा वहाँ जाना और बोलना कठिन हो गया। ठीक है, शत्रुंजय की भी घटनाएं आपको मालूम पड़ रही हैं, और जो कई सारी मंदिर ऐसे हैं कि जहाँ मंदिर की शिखर में जैन मूर्तियां हैं, भीतर लोगों ने दूसरे देवता विराजमान कर दिए हैं। गांव में जो दो चार घर थे वो रोते पीटते रह गए, उनकी किसी ने सुनी नहीं और मंदिर दूसरों ने हत्या लिए। तो इस तरह की विपत्तियां आ रही हैं, आखिर कहाँ तक मतलब सहन करेगा। इस टाइप की स्थिति बन रही है जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाना चाहती है। कहीं कहीं इस टाइप की घटनाएं हो रही हैं। झारखंड सरकार को कुछ कहना चाहेंगे आप? झारखंड सरकार को तो यही कहेंगे कि सम्मेद शिखर झारखंड और बिहार में है, उनका सौभाग्य है। मुझे लगता है कि किसी और प्रदेश में रहा होता तो पता नहीं उसकी कितनी गरिमा और कितनी महिमा होती। उनका सौभाग्य कि वहाँ है, वे अपने सौभाग्य को सौभाग्य ही बना रहने देवें और वहाँ उसको बहुत अच्छे तीर्थ के रूप में विकसित करें, ताकि समाज के मन में झारखंड सरकार के प्रति प्यार और सम्मान पैदा हो और दुनिया के मन में तीर्थ के प्रति आदर सम्मान और भक्ति भावना पैदा हो। वहाँ लोग जाकर के आध्यात्मिक शिक्षा लें, वितरागता का अनुभव करें। सारी दुनिया पड़ी है परेशान होने के लिए, खाने पीने की मस्ती करने के लिए। अब कुछ ऐसे स्पॉट बचे हैं, तीर्थ बचे हैं कि जहाँ जाकर के लोग सुकून की जिंदगी जी सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं, देह से भिन्न आत्म तत्व की तरफ लौटने की भावना कर सकते हैं। और ऐसे सम्मेद शिखर जी को भी अगर हमसे हो हल्लड़ की जगह बना देंगे तो फिर आनंद खत्म हो जाएगा। अगर उसके लिए कानून बनाना तो इसी ढंग के बनाए कि वो 27 किलोमीटर उसकी जो परिधि है, उसकी जो यात्रा की परिक्रमा पथ है, उससे 5 किलोमीटर और दूर तक किसी तरह का कोई गलत व्यापार नहीं होगा, पशु पंछियों का घात नहीं होगा, मच्छी पालन मुर्गी पालन नहीं होगा। और Right. A strong request going from the protesting Jain monks to the Jharkhand government to preserve the sanctity of the place in question, which is the Sammed Shikhar in Giridih district. The BJP has also now waded into the debate and has slammed the Hemant Soren government, saying that the state has failed to maintain the sanctity of the religious place, which is Sammed Shikhar. लेकिन इस सरकार के 3 वर्षों के कार्यकाल में मीडिया में खबरें आई और जो वीडियो फुटेजेस आया, जो स्टिंग ऑपरेशंस हुए, उसमें क्लियर हुआ कि हेमंत सोरेन की सरकार के कार्यकाल में वहां मदिरा और मांस खुलकर बिक रहा है। तो आखिर ये सरकार उस स्थान की पवित्रता बनाए क्यों नहीं रखी, और इन्होंने खुद संकल्प जारी करके उस जगह को पर्यटन स्थल क्यों घोषित किया, वो भी 28 दिसंबर 2021 को। तो हम भारत सरकार उससे मांग करते हैं कि अविलंब उस जगह की पवित्रता को बनाए रखा जाए, उसे तीर्थ स्थल के रूप में हम लोगों ने जो घोषणा की थी वो फिर से लागू किया जाए